जीवन में हर एक व्यक्ति का अपना एक गोल होता है, लेकिन उस गोल को अपना गोल बनाकर बिहार का एक शख्स है जो आपके बच्चों को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है, और उस शख्स का नाम है विपिन सिंह। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं विपिन जी। विपिन जी, सबसे जो पहला सवाल है वह यह है कि आपने गोल नाम क्यों रखा? क्योंकि ये नाम बड़ा किसी को भी बहुत टारगेटेड करता है ये, तो इस नाम के रखने के पीछे की वजह क्या है? ये कहानी आज से 26 साल पहले की है। 97 में जब हमने बिहार में पटना से शुरू किया था गोल संस्थान शुरू करना था, एक ऐसा संस्था जहाँ पे गरीब बच्चे, जो बिहार के बच्चे खासकर, और बिहार झारखंड तब इंटैक्ट हुआ करता था, वहाँ के स्टूडेंट को ये पता नहीं था कि तैयारी किस मोड में चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 4-5 वर्षों में चेंज करता है। पढ़ाई करने के लिए अच्छे शिक्षक थे करवाने के लिए, और उनके पास पढ़ रहे थे, ज्ञान उनके पास आ रहा था, नॉलेज आ रहा था, बट उस नॉलेज को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन टाइम में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसे डिलीवर किया जाए, किस तरीके से उस नॉलेज को मार्क्स में बदला जाए, एक पहेली है जो आज भी है छात्रों के सामने, संस्थान संचालकों के सामने और शिक्षकों के सामने। तब उस समय हमने कहा कि जो लक्ष्य है बच्चों का, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो अभ्यास करना होता है, उस अभ्यास को कैसे और किस तरीके से कराया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहली बार पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने शुरुआत किया। हमने जब पटना से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद दूसरे साल 98 में हम बोकारो गए, फिर बनारस गए, बोकारो गए, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस होते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लगभग 18-19 ब्रांच हमारे पास थे, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया उस बीच में। तब नाम था गोल प्रैक्टिस सेंटर, जिसका हिंदी भावार्थ होता है लक्ष्याभ्यास केंद्र। ऐसा केंद्र जहाँ पर आपके लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाए। और तब ये गोल सटीक और बिल्कुल सही प्रासंगिक दिखाई दिया हमें कि ये गोल का नाम उस समय से वही रखा जाए। तो गोल प्रैक्टिस सेंटर था। समयांतर के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा, उसके बाद ये कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड हुआ, और गोल के नाम से ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसे लिया गया है, और गोल ही है। अब जितने भी संस्था का ब्रांच है, सभी जगह गोल के ही नाम से है। लक्ष्य है, और सबों का अपना अपना लक्ष्य होता है। विद्यार्थियों का लक्ष्य अपने मंजिल तक पहुंचने का, हम सब लोगों का, आपका, हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। इस धरती पे आए हैं, जीवन जितना दिनों का है इंसान के पास, तो हर व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है। तो लक्ष्य बड़ा प्रासंगिक नाम है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए हमने लक्ष्य डाला। स्वामी विवेकानंद को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि नॉलेज इटसेल्फ इज अ पावर। तो चूंकि ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो ज्ञान का जो एक बाजारीकरण कर दिया गया है कोचिंग सेंटर के माध्यम से, उससे गोल अपने आप को कितना अलग रख पाया है? बहुत सहमत है, और बड़ा प्रासंगिक आज के समय का ये क्वेश्चन है। बल्कि कह सकते हैं कि बहुत पहले से ये क्वेश्चन आना चाहिए, और आता रहा है आए दिनों में। देखिए, कोचिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर छात्रों को उनकी जो कमी है नॉलेज के लेवल पे, उस नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है। सिलेक्शन के लिए जो उनके पास आर्ट चाहिए, बिल्कुल आर्ट है, क्योंकि लाखों बच्चों के बीच में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो उस आर्ट को कैसे सीखा जाए, ये रहस्य जानने के लिए एक कोच की आवश्यकता होती है, एक पर्सनल लेवल पे केयर की ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में, और ख़ासकर जो कॉम्पिटिटिव एरा जो चल रहा है, जहां अगर नीट की तैयारी हम लोग पिछले 27-26 वर्षों से करवा रहे हैं, तो नीट की तैयारी में अभी लगभग 21 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और सिलेक्शन होना है उन बच्चों को जो 20,000 के अंदर रैंक आएंगे। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अब इस कंपटीशन में स्कूल की जो पढ़ाई हो रही है, उसे बोर्ड एग्जामिनेशन तक क्वालिफाई करा रहा है। हम सिर्फ नीट की बात नहीं करें, हम जेई की भी बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, लॉ प्रोफेशनल की, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, सीट बहुत कम है। तो वैसे कंडीशन में आपको टेक्निकल लेवल पे बहुत साउंड होना होगा, और टेक्निकल लेवल पे साउंड करने की व्यवस्था कोचिंग के व्यवस्था में शामिल है। अच्छे शिक्षक का होना, इसके बाद उसके नॉलेज के साथ साथ उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। 3 घंटे 20 मिनट का अगर समय है, या 2 घंटे का समय जो दिया है कंपटीशन का, उस गिवन टाइम में कितने अच्छे से नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए, डिलीवर किया जाए, ये सारे टेक्निकल पहलू होते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें, तो बच्चे को फील्ड मुहैया करा देने से और बैट बॉल दे देने से वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बन जाता। उसे शार्पनेस के लिए उसे उस लेवल पे बहुत सारे रहस्य सिखाए जाते हैं, जो कोच के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता थी,
क्योंकि स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव लेवल पे अप्रोप्रिएट नहीं बन पाया, उससे जानने के लिए हमारे पास आई। ये कोचिंग की पहली प्राथमिकता बनी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, उनके लाचारी में भी, और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट भी हुआ। अब रह गई बात कि यहाँ व्यवसायीकरण हो रहा है, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आप ऐसे समझें कि वैसे टीचर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, या तो वो प्रोफेशनल है, कहीं से छोड़ कर आ रहे हैं, या फिर उन्हें कोई जॉब नहीं मिला है, वो मेहनत करके उस लेवल तक पाए हैं, और उनका जो बजट होता है ना, उनका जो पैकेज होता है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ उस बजट के अलावा अगर बात करें, और वो चूंकि मेहनत करते हैं ना, स्कूल जैसा तीन क्लास 4 क्लास लेकर नहीं छोड़ते, वो 5 क्लास 7 क्लास तक उनका क्लास होता है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक और संस्थान संचालकों के पास होता है। तो जवाबदेही ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियस है कि इसके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी बात, प्रीमाइसेस जो होता है वो हट ऑफ द टाउन में होता है, इसके कॉस्टिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इसके कॉस्ट को मैच करें, इन दोनों को हटा दिया जाए एक साइड में, तो एक सबसे बड़ा जो भार पड़ता है कोचिंग संचालकों के पास, कि सरकार भी इसे मानती है कि ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, और 18% के जीएसटी के स्लैब में डला हुआ है। अब बताइए, जब इतने सारे लायबिलिटीज होते हैं, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी अब हो गया वो, तो जीएसटी, इनकम टैक्स के अलावा भी प्रोफेशनल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब ये सब कंपाइल करके जब पैसा आएगा सामने, तो किस पे जाएगा? वो छात्रों पे जाएगा। लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए। वो लिमिट कभी कभी लोग क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करना भी गलत नहीं है। एक लेवल पर अगर आप जाते हैं तो उस लेवल पे क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, छात्रों का केयर होना चाहिए, छात्रों को उस लेवल पे फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें। जब ये सारी चीज़ें होती हैं और दोनों कंपेयर किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में फिर वहाँ पे बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं, और संस्थान जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनका रिजल्ट जब अच्छा आता है, क्योंकि क्वालिटी के बिना रिजल्ट नहीं आना है। तो कहीं ना कहीं से हम दोनों बात से सहमत हैं। एक तरफ कि व्यवसायीकरण हुआ है, अनडाउटली हुआ है, पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, निश्चित रूप से ज़्यादा लिए जाते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं कि ज़्यादा लिया जाए। लेकिन सरकार का जो एक होता है सपोर्ट, वो तो कुछ नहीं है, बल्कि जो है उसमें 18% का बोझ ऊपर से छात्रों के ऊपर ही दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इतने सारे कारण हो सकते हैं कि पैसे बढ़ जाते हैं। विपिन जी, महाभारत के अर्जुन की तरह आपने एक टारगेट तो कर लिया है, लेकिन उसमें 98 से लेकर अभी तक कितनी सफलता मिली है विपिन जी को? 97 से शुरू किया था, और मुझे भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी। हमने जब बिहार से आगे अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, बिहार के बाद सीधा हम यूपी में गए थे, बनारस गए थे। जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे थे वहाँ अप्रिशिएशन मिला, काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। छात्रों का रिजल्ट हुआ तभी अप्रिशिएशन मिलता है। और आज भी जो डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने हैं, और जो डॉक्टर नहीं बन सके वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए, आईएएस बने, बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे आए दिन मिल जाते हैं हम लोग को। वो पुराने दिनों को याद करते हैं, हम लोग को शेयर करते हैं। तो एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जो पारितोषिक कह सकते हैं, रिम्यूनरेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं खुशी का पल, वो होता है जब आपके अच्छे काम का अप्रिशिएशन हो। तो हम बिहार से बढ़ते हुए कई राज्य तक गए, और मुझे लगा कि बिहार के बच्चों में जो पोटेंशियल है यहीं पर आकर तलाशना है। तो एक समय आया ऐसा, 2004 के बाद पैटर्न चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद मुझे एक डिसीजन लेना था कि हम बिहार या फिर दिल्ली कौन सा सिलेक्ट करें। वहाँ पैसा ज़्यादा था, यहाँ प्रतिष्ठा ज़्यादा है। हम जहाँ से जुड़े हैं, ये हमारी मिट्टी है, इसकी खुशबू है जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। उसे छोड़कर हम वापस बिहार आए, और हम सेटिस्फाइड हैं कि हम बिहार में एक अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसे सही रास्ते हम ले चलने की कोशिश करेंगे। कट करेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन मैं भूल गया था थोड़ा। इसका सवाल हमारा यह है कि अब जो आने वाले दिनों में जो विपिन जी हैं, और इन्होंने जो आपने विधिवत एक गोल नाम लेकर के जो आप आगे चले हैं, इसको और कितना एक्सटेंड करेंगे आप आने वाले दिनों में? तो गोल का जो शुरुआत हुआ था वो तो छोटा ही से था, 8x8 के कमरे से शुरू हुआ था गोल, और बढ़ते हुए आज 12 एकड़ का, तो 12 एकड़ से ज़्यादा का गोल विलेज बना हुआ है बिहार में। इसके बाद झारखंड में है, जो अभी काम शुरू होने वाला है, वहाँ भी 5 एकड़ से ज़्यादा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत बड़ा कैंपस डेवलप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो छात्रों का पैसा है, छात्रों का विश्वास है, अभिभावकों का उम्मीद है, उस पर खरे उतरने का लगातार जो प्रयास गोल का है,
गोल ने जो पैसा कमाया वो अपने पॉकेट में नहीं रखा, छात्रों के लिए काम करना शुरू किया। पैसा हम लोगों के पास सिर्फ नहीं आए, बहुतों के पास पैसे आए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाहते हैं अपने समाज में, कौन सा चेंजेस लाना चाहते हैं, कौन कौन सी बातें आपको अट्रैक्ट करता है। मैंने कहा कि जो बच्चे सफल होते हैं वो जब प्रोत्साहित करते हैं, जब उनके अभिभावकों के द्वारा सम्मान मिलता है, तो एक नशा कह सकते हैं, एक जुनून कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके काम का जब अप्रिशिएशन मिलता है तो आत्मविश्वास तो बढ़ता है। उस बढ़े हुए आत्मविश्वास से ही बिहार में हम लोग कर रहे हैं और इसे और बेहतर रास्ते और बेहतर लेवल पर ले जाने की हमारी कोशिश रहेगी। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी सोच होनी चाहिए और ईमानदार प्रयास होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। बिहार में वैसे तो लोग कहते हैं कि यहाँ संभावनाएं बहुत है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं, बाहर चले जाते हैं पैसे लेकर, बाहर दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए इस पिछड़े हुए प्रदेश के लिए। हर व्यक्ति अगर अपना एफर्ट्स लगाएगा तो निश्चित रूप से हमारे राज्य में पोटेंशियल है, लोगों के पास क्षमता है, हर लेवल पे क्षमता है और काफ़ी क्षमतावान है। दूसरे राज्यों के इंडस्ट्री से लेकर हर लेवल को बहुत ऊपर तक ले गए हैं, आना भी चाहते हैं। माहौल कुछ अच्छा हुआ था, अभी भी कुछ हुआ है, आना चाहते हैं। अब क्या परिस्थितियां हैं इस पे तो विस्तार में बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, जो आना चाहेंगे, करना चाहेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और बिहार के लोग बड़े सम्मान देते हैं लोगों को। लेकिन ये एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो बच्चे आपके यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, और जब लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि कई ऐसे गरीब बच्चे भी आपके जीवन में आए जिनको आपने डॉक्टर बनाया, और जब वो आपको मिलते हैं तो काफ़ी सुखद अनुभूति होती है, अभी आपने खुद भी बताया। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से वैसे बच्चे जो गरीब हों, जो कस्बाई इलाकों में रहते हैं और अपने घर में रह कर के डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए आप निश्चित तौर पर एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके लिए आप दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बिहार सबसे ज़्यादा वैसे ही छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो सुविधा संपन्न नहीं है, गांव से आए हैं, जिनके अंदर जुनून बहुत है लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। तो उस जुनून को तराशने की जिम्मेवारी हम लोगों ने लिया और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने लिया और इसके असर भी दिख रहे हैं। जो गरीब हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और पैसा मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने में एक बहुत बड़ा हर्डल है, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए, पैसा आपके बढ़ने वाले दिशा में कहीं से अड़चन नहीं आ सकता यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर जुनून है, आप वही करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दोनों हाथ सामने आता है आपको थामने के लिए। और हमारे पास हैं बच्चे, आज के नहीं हैं, एक दो नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आज भी कई तरीके का प्रोग्राम चल रहा है, जैसे सारथी हमारे साथ जुड़ा है, कायाकल्प हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे संस्था भी जुड़ी है हमारे साथ जो गरीब बच्चों को सपोर्ट करती है। गोल संस्थान तो करती ही है, इसके अलावा भी किया जाता है। तो जिन छात्रों को आगे बढ़ना है वो अपने पे विश्वास करें, सही लोगों से जुड़े और अपनी बातें खुलकर बताएं। अगर आपकी बातों में सत्यता, आपकी मेहनत में ताकत है और आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कभी भी हर्डल नहीं हो सकता है पैसा। हमारे यहाँ एक नहीं अनेक एग्जाम्पल है और बड़े मेडिकल कॉलेज में, कई मेडिकल कॉलेज में ऐसे एग्जाम्पल्स हमेशा बच्चे आते रहते हैं, हम लोग से मिलते हैं और बातें होती है। वो एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर सकते हैं और जानते भी हैं लोग, बच्चे उसी से प्रभावित होकर हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हैं। आज भी लगभग 80% से ज़्यादा स्टूडेंट गाँव से जुड़े हुए हैं। उनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास हमारे यहाँ फ़ी देने की बात तो छोड़ दीजिए, हॉस्टल में रहने का भी पैसा नहीं होता है, लेकिन उनके पास क्षमता है, मेहनत करते हैं, वो मेधावी हैं, टैलेंट है। तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, बहुत तरीके का प्रोग्राम है जो उन बच्चों को दिया जाता है, तो और इससे उनको फ़ायदा होता है। चलिए, विपिन जी हैं, गोल के डायरेक्टर हैं, और नेचर की एक तस्वीर को अगर आप निहारे होंगे तो उस तस्वीर में ऊपर वाला, यानी कि जिसे हम प्रभु कहते हैं, वो अपना दोनों हाथ बढ़ाए हैं और एक बच्चा अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से विपिन जी का कहना है कि अगर वाकई में आपके अंदर प्रतिभा है तो अपने आप एक हाथ को बढ़ाइए। विपिन जी दोनों हाथ से आपको लपकने को तैयार हैं। पटना से अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 इसको।